नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे हम इनको पाषाण युग में भेज देंगे, तो अचानक से फिर सीज फायर कैसे हुआ, इसके पीछे की असल कहानी क्या है और क्या ईरान यहां पर ज्यादा मजबूत होकर निकलेगा, आज पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है इस वीडियो के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट कर आपको जो भी लगता है वो आप जरूर बताइएगा। फिलहाल जो तीन चेहरे नजर आ रहे हैं वो है चाइना, अमेरिका और पाकिस्तान। इनकी क्या भूमिका रह सकती है और ईरान इसमें कैसे विन विन वाली सिचुएशन में नजर आ रहा है, उसकी सबसे पहले बात करते हैं। क्योंकि शर्तें जो हैं वो ईरान की तरफ से जो निकलकर सामने आ रही हैं, जो वो ये दावा कर रहे हैं कि इन मुद्दों पर बातचीत होगी, अगर उनको गौर से हम समझेंगे तो ये ईरान के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अमेरिका ने ये कहा है कि हॉर्मुज जो है उसको तुरंत खोला जाए ताकि जो इस वक्त सप्लाई रुकी हुई है गैस की, ऑयल की, वो सामान्य हो सके। और इसीलिए देखा हमने बाजार ने भी उसको वेलकम किया। आज शेयर बाजार में भी अच्छी तेजी दिखी। लेकिन ईरान क्या कह रहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही जो है वो ईरानी सेना के समन्वय से होगी। इस पर बातचीत होगी आने वाले समय में। अभी सीज फायर हुआ है, ये पॉइंटर्स हैं जिनकी बात की जा रही है। क्षेत्र में जो यहां पर चीजें चल रही हैं, सभी युद्ध और हमले जो हैं बंद किए जाएंगे, ये एक पॉजिटिव संकेत जो है निकलकर सामने आता है। अमेरिका को सभी ठिकानों और बेस से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होंगी, इसको लेकर भी जो है बातचीत होगी। अब इसके लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह तैयार हो गए हैं या हो जाएंगे आने वाले समय में, ये सवाल है यहां पर। इसके अलावा हॉर्मुज में सुरक्षित ट्रांजिट सिस्टम स्थापित किया जाए जिससे ईरान की प्रमुख भूमिका हो। यानी कि ईरान ये कह रहा है कि अब हॉर्मुज को हम ही चलाएं, ये उसकी कोशिश है। ये वो जो है शर्तें फिलहाल रख रहा है जिन पर बातचीत हो रही है। इसमें एक और बड़ी शर्त यह है, अब इसको अमेरिका मानेगा या नहीं ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि जो हमें नुकसान हुआ, और ये वो बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा है कि इसकी भरपाई जो है वो की जाए, उन पर लगे सभी प्राथमिक जो प्रतिबंध हैं, सैंक्शंस हैं, उनको हटाया जाए, विदेशों में जब्त की गई ईरान की संपत्तियों को वापस किया जाए। इन सभी शर्तों को संयुक्त राष्ट्र परिषद यूएनएससी के बाध्यकारी प्रस्ताव से मंजूरी दी जाए। मतलब हमको पक्का काम चाहिए, कच्चे से काम नहीं चलेगा, केवल बातों से काम नहीं चलेगा। अमेरिका ये लिखित भरोसा दे कि वो भविष्य में ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा। ये शर्तें जो है निकलकर सामने आई हैं। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि हम अपने स्तर पर बातचीत करेंगे। हमने फिलहाल ये कहा है कि आप हॉर्मुज खोलिए और हम आगे बातचीत करते हैं। लेकिन अगर ये शर्त आएंगी और अगर अमेरिका इनको मान लेता है तो फिर जाहिर तौर पर इसमें जो है ये माना जाएगा कि ईरान ने कहीं ना कहीं हॉर्मुज पर जिस तरीके से अपना वर्चस्व दिखाया, उसके सामने अमेरिका को झुकना पड़ा है। अब ये जो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा उसके बाद जो है स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन एक बात जो है इसमें पाकिस्तान की निकलकर सामने आई। लेकिन पाकिस्तान के जो यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, उनका जो ये ट्वीट था ये बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है ड्राफ्ट पाकिस्तानी पीएम मैसेज ऑन एक्स। अब ये उन्होंने पोस्ट किया तो ये सवाल लोग उठा रहे हैं कि भैया ये लिखकर किसने दिया तुम्हें? क्या ये अमेरिका ने लिखकर दिया? तुम यहाँ पर बेशक ये दावा करो कि तुम्हारी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन ये तुम्हें क्या किसी ने लिखकर दिया? इसलिए वो बहुत ज़्यादा ट्रोल इस वक्त हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा भूमिका इसमें बात हो रही है चाइना की। लेकिन चाइना की भूमिका को हम समझें कि कैसे चाइना इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता हुआ नजर आया। उससे पहले एक और चीज़ है जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में नहीं गई, उसको भी जो है हम बारी बारी से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ट्रंप क्या कह रहे थे इस सीज फायर से पहले, वो यहाँ पर आप देखिए। उन्होंने कहा था कि मंगलवार रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम था और हॉर्मुज नहीं खोलेगा तो समझौता नहीं हुआ तो नतीजे गंभीर होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे रहे थे। ट्रंप ने ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दी थी, जिनमें बिजली संयंत्र, पुल, तेल और तेल के कुएं जो हैं वो शामिल थे। अब यही धमकियां क्या डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ी हैं, कैसे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप ने कहा कि या तो ईरान समझौता करे वरना नर्क जैसी बमबारी का सामना करने के लिए तैयार रहे। ये धमकियां जो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही थी। लेकिन ईरान इन धमकियों के सामने
लगातार ये कह रहा था कि हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ईरान की तरफ से लगातार बयान भी दिए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है वैश्विक संस्थाएं और विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने इसको लेकर चिंताएं जताएं। और जो वैश्विक नियम है, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप उनको बहुत ज़्यादा मानते हुए दिखते नहीं हैं, लेकिन युद्ध अपराध की आशंका यहाँ पर जाहिर की गई। आम लोगों पर हमले ना करने का नियम है इसमें। ट्रंप कानूनी कार्रवाई के दायरे से इसमें बाहर भी नजर आते हैं, क्यों वो भी जान लीजिए। जिनेवा कन्वेंशन के तहत नागरिक ठिकानों, जरूरी आपूर्ति वाली जगहों पर हमला करना युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों को चिंता है कि अब तक आम नागरिकों पर हमले न करने का जो नियम है उससे आगे बाकी देश भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति पूरी तरह से कार्रवाई से सुरक्षित है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का भी हिस्सा नहीं है अमेरिका। वो सुरक्षित जरूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन पर दबाव क्यों पड़ा वो यहाँ पर अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे जो है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर दबाव में नजर आए। इससे पहले ये बयान भी देख लीजिए। ये बयान सामने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के पूर्व कानूनी सलाहकार हैं। ट्रंप का लक्ष्यों का चयन किसी स्पष्ट सैन्य फायदे से प्रेरित नहीं है, बल्कि इसका मकसद विरोधी पक्ष को राजनीतिक रूप से मजबूर करना है और दर्द देना है, जो कि युद्ध के नियमों के तहत वैध उद्देश्य नहीं माना जाता। ये खुद जो है अमेरिकी कह रहे हैं, यानी कि वो इस पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए ट्रंप पर कार्रवाई हो सकती है या नहीं, ये जरा जान लीजिए। युद्ध अपराध एक ऐसा विषय है जिस पर सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र लागू होता है। इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी देश जो है सैद्धांतिक रूप से इन हमलों में शामिल राजनेता, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप शामिल हैं, और सैन्य कमांडरों के खिलाफ युद्ध अपराध का आपराधिक मुकदमा चला सकता है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर उनके सिविलियन ठिकानों पर निशाना बनाते तो यहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती थीं। विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि युद्ध अपराधों के मामलों में कोई समय सीमा नहीं होती है। ऐसे अपराधों या आदेशों में शामिल होने वाले राजनेता या सैन्य अधिकारी यदि भविष्य में यूरोप या अन्य देशों की यात्रा करते हैं तो उन पर वहां के कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के खिलाफ राजनीतिक कदम उठाए जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक सांसद यास्मीन अंसारी ने ट्रंप द्वारा छोड़े गए इस युद्ध और युद्ध अपराधों की धमकियों के मद्देनजर उनके खिलाफ अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन को लागू करने की मांग की है। और ये इसलिए अहम है, इसमें राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो है इस धारा का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं एक और जो इसमें खबर निकलकर सामने आती है, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा था कि भैया ये बातचीत के लिए लेकर आए टेबल पर, लेकिन असल गेम तो ये चाइना का बताया जा रहा है। क्यों? अब इसको डोनाल्ड ट्रंप जो हैं खुद भी मान रहे हैं, उसको भी जरा यहां पर आप जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी आखिरकार ये मान लिया है कि चीन ने ही तेहरान को बातचीत के मेज पर लाने में मदद की थी। एएफपी ने बातचीत में जब अमेरिकी राष्ट्रपति से पूछा कि क्या तेहरान को युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए राजी करने में चीन की भूमिका थी, तो उन्होंने समाचार एजेंसी से कहा है कि मुझे हाँ सुनाई दिया। यानी कि वो इस बात पर हामी भरते हुए नजर आए हैं। एपी की रिपोर्ट में दावा किया गया है चीन ने ही पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे यहां पर मध्यस्थों के साथ मिलकर ईरान युद्ध को खत्म करने की रणनीति बनाई। इतना ही नहीं, युद्ध विराम की घोषणा से कुछ घंटे पहले चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बल प्रयोग को अधिकृत करने के प्रस्ताव को वीटो कर दिया, रोक दिया। और ये कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स जो है लगातार अपनाई जा रही थी, यानी कि इनकी बड़ी भूमिका रही इस फिलहाल सीज फायर तक जो चीजें पहुंची हैं। और डोनाल्ड ट्रंप पर चारों तरफ से दबाव नजर आ रहा था, चाहे अपने देश के अंदर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात हो। दूसरी तरफ हॉर्मुज पर जिस तरीके से ईरान ने कहीं ना कहीं चौकड़ी जमाई और उससे पूरी दुनिया में जो एक संकट गहरा गया, खुद अमेरिका में लगातार महंगाई बढ़ रही थी और वहां पर मध्यवर्ती चुनाव भी होने हैं। ये तमाम वजह नजर आ रही हैं जिसकी वजह से फिलहाल ये सीज फायर हुआ है। हालांकि ईरान की शर्तों को क्या पूरी तरह अमेरिका मान लेगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। बाकी इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।